उत्तर प्रदेश के मदरसा आधुनिक योजना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इसी संबंध में आज बात करेंगे। साथ ही एक बात महत्वपूर्ण, जो भारत सरकार की तरफ से जो पत्र जारी हुआ उस पर भी बात करेंगे। साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें और जो टीचर्स चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, जैसे कि मैंने पूर्व में ही बताया था कि लखनऊ बेंच में जो एक रिट फाइल मदरसा टीचर्स को बकाया मानदेय को लेकर की गई थी, जिसमें न्यायालय के नाम पर लूट मचाई और लगभग 2.5 वर्ष का समय उस मुकदमे को लंबित हो गया। लेकिन अफसोस लखनऊ बेंच के टीचर्स को ये नहीं मालूम कि उसको इस पर क्या करना है, किससे जवाब लेना है, उसकी सूची कैसी है, किसे पैसे दिए, तमाम अनियमितताएं बढ़ती गई। और ये पहले भी मैंने अवगत कराया था साथियों कि लखनऊ बेंच के जो टीचर्स हैं उनके साथ बहुत बड़ी जालसाजी की गई। पूर्व में मैंने पिछले 10 दिन पूर्व एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक लखनऊ बेंच की एक सूची अवगत कराई गई थी साथियों, और उसमें यह भी मैंने बताया था कि भारत सरकार की मिनिस्ट्री द्वारा एक पत्र अपना जवाब दाखिल किया गया है। साथियों, जब लखनऊ बेंच में यह मुकदमा दायर किया गया तो 23 अक्टूबर 2023 को एक पत्र भारत सरकार की तरफ से उसमें लगाया गया हल्फनामे के जरिए। और वो पत्र क्या था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अल्पसंख्यक मंत्रालय, यानी कि दोनों मिनिस्ट्री के द्वारा ये जवाब दाखिल किया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उसमें योजना को ट्रांसफर के माध्यम से इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बताया गया, और अल्पसंख्यक मंत्रालय ने इसको 1 अप्रैल 2020 से मानते हुए योजना का संचालन 21-22 के लिए अनुमोदन, यानी कि योजना को होल्ड पर रखा है। उस पत्र में इस चीज का जिक्र किया गया। साथियों, 7 दिसंबर 2024 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक बार फिर जवाब अपना लगाया है, और साथ ही साथ अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार ने भी अपना जवाब स्पष्ट कर दिया है। जो पत्र ग्रुपों पर वायरल किया जा रहा है साथियों, जिसकी सूची मैंने पूर्व में ही दे दी थी कि 10 दिसंबर 2024 को लखनऊ बेंच न्यायालय ने इस मुकदमे को डिस्पोज, यानी कि अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से जो पत्र आया है वो योजना को पूर्णतः बंद कर दिया गया है। साथियों, इस संबंध में ये पत्र है। साथियों, चूंकि पत्र डालने का मकसद हमारा ये नहीं होता कि टीचर्स डिप्रेशन में चले जाएं। अभी पिछले सप्ताह एक व्यक्ति ने जो सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहा था, एक पत्र वायरल कर दिया था उसने कि अल्पसंख्यक विभाग द्वारा टीचर्स का अकाउंट ब्यौरा मांगा जा रहा है। साथियों, ऐसे बेवकूफ़ लोग होते हैं। मैंने उसका भी खंडन किया था कि इस पत्र की कोई वैल्यू नहीं है। साथ ही अल्पसंख्यक मंत्रालय ने जो पत्र जारी किया है उसमें साफ स्पष्ट कर दिया गया है कि योजना भारत सरकार की तरफ से पूर्णतः बंद हो गई है। साथियों, ये कोई नई बात नहीं है, चूंकि बकाया मानदेय के लेकर जो रिट पिटीशन लखनऊ बेंच में डाली गई थी वो और ये चीज अलग है। दूसरी एक अहम चीज साथियों, 17 दिसंबर 2024 को हमने एक इलाहाबाद हाईकोर्ट से मदरसा टीचर्स के फेवर में एक आदेश कराया जो बकाया मानदेय को लेकर है, और 8 जनवरी को ये क्लियर स्पष्ट हो जाएगा। साथियों, रही बात योजना की,
माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन के अनुसार और उसके आदेश के अनुसार मदरसों को रेगुलेट करना राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी है। और राज्य सरकार ने भी पूर्व में कह दिया है कि वो संशोधन एक्ट के जरिए मदरसा संशोधन बिल लाएगी। अब उसमें कितना टाइम लगेगा, क्या प्रोसेस होगा साथियों, ये आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। लेकिन एक बात स्पष्ट मैं कर दूं कि संशोधन एक्ट के जरिए उत्तर प्रदेश के 7442 मदरसे ही शामिल होंगे। जब तक आप मदरसा बोर्ड में, मदरसा शिक्षा में शामिल नहीं हो जाते संशोधन एक्ट के जरिए, तब तक आपको इसका कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। और साथियों, हमें उम्मीद है कि राज्य सरकार जब संशोधन एक्ट लाएगी, यानी कि अमेंडमेंट बिल लाएगी, तो उसमें उत्तर प्रदेश के 7442 मदरसे शामिल होंगे, जिससे सीधा लाभ 22,000 मदरसा टीचर्स को मिल पाएगा। इसलिए साथियों, आप ज़्यादा भ्रमित ना हो। भारत सरकार से जो पत्र आया है वो पूर्व में भी जो पत्र था उसी का एक प्रारूप है। इसलिए हर टीचर की ये जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, और ताकि हर टीचर को इस बात का पता चल जाए कि राज्य सरकार संशोधन एक्ट के जरिए इस योजनाओं को चलाएगी। और जब वार्षिक सत्र, एनुअल बजट सत्र आएगा, इस संशोधन एक्ट को हो सकता है कि उस पर लागू करें।